हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करें। आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमने ओरिजिनल प्रोडक्ट मंगाया है जिसका प्राइस टोटल ऐसे 700 पड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है उसे हम देखते हैं। ये हमारा आ गया मल्टीमीटर। इसके बैक साइड में एक स्टैंड है। इसके बाद ये दो हमारा माइनस प्लस का सो नॉब है। उसके बाद दोस्तों ये है सो टोटल है सो इसमें 4 नॉब रहता है जो डालने के लिए। सबसे पहले हम बारीकी से समझते हैं। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। उसके बाद ऐसे ये वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस मेज़र करना हो तो इस सुराख में हम ये नॉब को डालेंगे। तो हम इसे डाल के उसके बाद ये हमारा ऑन ऑफ का यहाँ से बटन हो गया। ये हमारा बज़र का ये ऐसे स्पीकर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम नॉब को डालते हैं। सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट को डालेंगे। अच्छे से डालें आप। उसके बाद ऐसे हमें अभी वोल्टेज शो करना है या फिर रेजिस्टेंस मेज़र करना है। उसके बाद हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसके डब्बे के ऊपर चलते हैं। इस डब्बे के ऊपर क्या क्या लिखा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सेम जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है डब्बे के ऊपर भी टोटल मेंशन वही किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा ऐसा डीसी वोल्टेज के बारे में शो कर रहा है। सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज को मेज़र करने के लिए ये हमारा वोल्ट कितना है मैक्सिमम हमारे घर में जो वोल्ट आता है उसको मेज़र करने के लिए। उसके बाद ऐसा एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है ये डीसी है सो आप अगर लगाते हैं इसका वोल्ट मेज़र करने के लिए है। उसके बाद ऐसा डीसी एम्पियर फिर एसी एम्पियर। ये डीसी और एसी दोनों हो गया। ये इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद हमारे रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा ओम हो गया और ये हमारा बज़र जो कंटिन्यूटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में फिर मेंशन ये टोटल ऐसे लिखा हुआ है। अब हम दो चीज़ों का ऐसे कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा ये हो गया जिसकी मदद से हम एक हमारा ये हो गया जो कंटिन्यूटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर ये फंक्शन है सिर्फ कंटिन्यूटी में काम करेगा। बाकी ऐसा आपका कोई मेज़र करना हो कि हमारा ये डिवाइस सही है या नहीं है वो आप मल्टीमीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरफ से चलते हैं उसको मेज़र करते हैं। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी के पोजीशन में हमें इसे सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ हम ये जो फंक्शन दिख रहा है वो कंटिन्यूटी का फंक्शन है, उसको हम कंटिन्यूटी के फंक्शन में सेट कर दिए। अब इस वायर के टुकड़े को हमें चेक करना है। तो बज़र से हमारा आवाज़ करना चाहिए। जैसे हमारा ये आवाज़ कर रहा है। जैसे आप सुन पा रहे हैं जैसे ये आवाज़ हो रहा है ये हमारा कंटिन्यूटी के सिस्टम में है सो भी आवाज़ करेगा। अब दूसरा हम एमसीबी चेक करके देखते हैं कि हमारा एमसीबी सही है या फिर ख़राब है। ये हमारा हेवेल्स कंपनी का है। हम इसे भी चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसे हम ऑफ़ के पोजीशन में रखते हैं। उसके बाद हम इसे भी चेक करके देखते हैं। ये हमारा कुछ भी बज़र शो नहीं कर रहा है। अब इसे हम ऑन कर देते हैं और फिर देखते हैं। देखिए ये भी हमारा एमसीबी सही। कभी भी आप एमसीबी चेक करना हो इसके माध्यम से तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब फिर हमारा आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करना हो तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे। हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले आप है सो कोई भी रेजिस्टेंस आपको चेक करना हो तो
पॉइंट से जिसका रेजिस्टेंस जितना है उससे आप है सो ज़्यादा में रखें तो आप वो पता चलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस का मेज़र कितना है, तो कंटिन्यूटी शो करेगा। तो हम इसे भी करके देखते हैं। देखिए शो हुआ 1 मिनट के लिए, फिर वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया। अब एक हमारा ये डाइवर्ट के लिए बचा हुआ है, डाइवर्ट को भी हम चेक करके देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें डाइवर्ट चेक करना हो तो डाइवर्ट को पोजीशन में हम ले जाएंगे। जैसे हमारे ये एक पीस हमारा डाइवर्ट है, उसको हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये भी हमारा सही है या नहीं है। मेज़र करना हो तो देखिए आपका शाइनिंग दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा। ये तो नंबर चेंज होता रहेगा, रेट रुकना नहीं चाहिए कभी भी। ये भी हमारा सही हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये हमारा जो दिखा रहा है वो हमारा वोल्टेज डीसी के बारे में दिखा रहा है। यहाँ से आप ऐसे यहाँ तक डीसी का मेज़र कर सकते हैं। जैसे इधर ऐसे एम्पियर में है, मेज़र कर सकते हैं आप। अब जैसे ये हमारा एक डीसी का है, इसमें चार्ज है ये नहीं है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन सेट करेंगे। हमारा पोजीशन सेट हो गया डीसी में। उसके बाद इसको भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा माइनस पॉइंट हो गया और हमारा प्लस पॉइंट हो गया। देखिए इसमें चार्जिंग ऐसा दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है। आपको फिर एसी डीसी का भी इधर ही दिखाएगा क्या आपका कितना एम्पियर का इसमें कितना वोल्ट का ये बैटरी है, उसके बारे में आपको इसमें टोटल चीज़ बताएगा। अब यहाँ से फिर आपका यहाँ से एसी का हो गया, एसी का शाइनिंग हो गया, या फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है आप ऐसा। अब एसी में चेक करना हो तो आप ऐसो मिसाल के तौर पर प्लग टॉप में लगा कर ऐसो अब इस तरह चेक कर सकते हैं। एक न्यूट्रल पॉइंट में, एक फेस पॉइंट में, ये दोनों को डालेंगे तो आपका शाइनिंग मेज़र दिखाएगा। अब इसको सबसे पहले ऐसे निकाल कर इस नॉब को एसी के पॉइंट में ऐसो डालने से पहले ये काम कर, वरना ये आपका ख़राब भी हो सकता है। तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे शो करेंगे तो आपका दिखाएगा। सबसे पहले आप ऐसो इसको सेट कर लेंगे कि हमारा ऐसो कितना मैक्सिमम ऐसो हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, उसको हम सेट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 200 यहाँ आया, 200 आया। इसके बाद इसको नॉब को हम डालेंगे फेस और न्यूट्रल में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा करंट ले रहा है। इस सिस्टम से है सो आप कभी भी नॉब डालें तो इस सिस्टम से डालें तो आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमें फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।